Hi guys, my name is Puneet Sharma. I'm a medical astrologer, वास्तु कंसल्टेंट और हीलर। और वास्तु के कौन सी दिशा के अवरोध मेंटल वेलनेस में ऑब्स्ट्रक्टिंग होते हैं और कौन से ऐसे रेमेडीज हैं जिन्हें करने से हम अपने घर के अंदर के सभी लोगों की मेंटल हेल्थ के ऊपर अपना योगदान है वो दे सकते हैं। और बहुत ही आसान तरीके से मैं आज आप लोगों को समझाऊंगी कि नॉर्थ से लेके नॉर्थ ईस्ट यानी कि उत्तर दिशा से लेके उत्तर पूर्व यानी कि जिसे ईशान कोण भी कहा जाता है, और वास्तु पुरुष के सिर को वास्तु शास्त्र में ईशान कोण में ही दर्शाया गया है। जब भी बात आती है क्लैरिटी ऑफ थॉट्स की, मेंटल हेल्थ की और हम लोगों के डिसीजन मेकिंग की, तो इस दिशा का स्वस्थ होना बहुत ज़्यादा जरूरी माना जाता है। अगर हम यहाँ पे ध्यान नहीं देते हैं, इसके अंदर अगर हमने एंटी कलर्स कर रखे हैं, और आपको मालूम ही होगा कि ये बृहस्पति की दिशा है, गुरु ग्रह की दिशा होने के साथ साथ में ये जलीय तत्व की दिशा भी है, तो यहाँ पे कौन सी ऐसी रेमेडीज हैं जो आपको लाभ दे सकती हैं। मेन हमारा जो फोकस रहता है आप लोगों को सोल्यूशन देने का रहता है, क्योंकि यहाँ पे हमारा जो विषय है वो आप लोगों को सब्जेक्ट को पढ़ाना नहीं है, लेकिन आपको कैसे इस दिशा को लोकेट करना है उसके लिए आपको सेंटर ऑफ हाउस में कंपास लेके खड़े होना है, और नॉर्थ को आपने 0 डिग्री के ऊपर लेके आना है। उसके बाद नॉर्थ से लेके नॉर्थ ईस्ट तक की दिशा आप आइडेंटिफाई इजीली कर पाएंगे। इसके बाद में आप देखिए कि अगर आपके नॉर्थ ईस्ट में कट है, नॉर्थ ईस्ट आपका एक्सटेंडेड है, या नॉर्थ ईस्ट का जो स्लोप है वो उठा हुआ है, ग्राउंड लेवल पे नॉर्थ ईस्ट आपका ऊपर है, तो ये बहुत बड़े अवरोध में गिना जाता है। इसके साथ में अगर नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट है, किचन है, तो ये भी एक तरह से एंटी एक्टिविटीज में गिनी जाती हैं। अब नॉर्थ से लेके नॉर्थ ईस्ट की दिशा को अगर हम काउंट करते हैं तो ये जो दिशा है ये हमारे हेल्थ को प्रभावित करने की सबसे बड़ी दिशा है, क्योंकि ये हेल्थ जोन है। अगर यहाँ पे सीढ़ियाँ भी हैं और वो आपकी सीढ़ियाँ जो हैं वो क्लॉकवाइज बनी हुई हैं, तो भी आपके लिए बहुत ज़्यादा नेगेटिव रिजल्ट्स वहाँ पे आने शुरू हो जाएंगे। इस तरह से आपको, अगर हम करेक्शंस के ही ऊपर चर्चा को जारी रखें, तो आप ऐसा कौन सा इजी समाधान कर सकते हैं। आपके पास में अगर इस चीज़ को चेक करने का कोई तरीका नहीं है, करेक्शंस का कोई तरीका नहीं है, तो आपके लिए भी रेमेडीज हैं। अब वो रेमेडीज किस तरह से आप अप्लाई करेंगे, क्योंकि ये गुरु की दिशा है, आपके पास में 3 या 4 तरह से इस दिशा को करेक्ट करने का, समाधान करने का बहुत आसान जरिया है। सबसे पहली चीज़ है कि इसे अगर यहाँ पे स्टोर है तो उसको ऑर्गेनाइज्ड कीजिए, नीट एंड क्लीन रखिए, और वहाँ पे जो कलर थीम है उसको आप ऑफ वाइट लाइट क्रीम कलर पेंट करा सकते हैं। वहाँ पे रेड कलर आप अगर है तो उसको रिमूव कर दीजिए। इसके बाद एनएनई जोन जो होता है, इसके अंदर जितना ज़्यादा आप नीट एंड क्लीन रखने के साथ में एनी जोन के अंदर वाटर फाउंटेन जो है उसको आप लगा सकते हैं। वाटर फाउंटेन की प्लेसमेंट के लिए नॉर्थ ईस्ट की जो डायरेक्शन है ये इतनी अप्रोप्रिएट मानी जाती है कि मेंटल वेलनेस में इसका सपोर्ट रहेगा। और अगर आपको लगाने में फाउंटेन वहाँ पे असुविधा महसूस हो रही है, तो आपके लिए एक और बहुत अच्छी रेमेडी है, येलो कलर के क्रिस्टल के कांच के बाउल के अंदर आपको पानी भर के रखना है, और इस पानी के अंदर आपको कुछ पेटल्स येलो फ्लावर्स के डालने हैं। और अगर येलो फ्लावर्स अवेलेबल नहीं है तो आप थोड़ी सी हल्दी उसमें डाल सकते हैं। और ये जल अगर आप नॉर्थ ईस्ट में प्लेस करते हैं और कुछ दिनों के अंतराल में आप इसे रिप्लेस करते रहते हैं, चेंज करते रहते हैं, तो ये आप देखेंगे कि आपके घर के अंदर एक तो डिसीजन मेकिंग अच्छी हो गई, आपके फैमिली मेम्बर्स के अंदर जो एक डिप्रेशन था वो आहिस्ता आहिस्ता डिसअपेयर होते हुए दिखाई देगा, एक अंडरस्टैंडिंग, एक बॉन्डिंग बननी शुरू होगी, और आपके सबसे बड़ा इसका फायदा रहेगा कि आपके बच्चे आपका कहना मानना शुरू कर देंगे। तो ये जो एक दिशा है इससे हमारी मेंटल हेल्थ जुड़ी हुई है, इसका स्वस्थ रहना, इसका साफ सुथरा रखना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। इसके अलावा बृहस्पति यंत्र को आप इस दिशा के अंदर प्लेस कर सकते हैं, गोल्डन फ्रेम के अंदर। बच्चों को अगर फोकस में दिक्कत आ रही है, उनका भी मेंटल जो एक बैलेंस है वो बहुत जल्दी
कंफ्यूजन में कन्वर्ट हो जाता है और वो किसी भी चीज़ को मेमोराइज करने में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे होते हैं, तो आप इस दिशा के अंदर जल में कुछ तुलसी के पत्ते डाल के रख सकते हैं और वो ड्रिंक उन्हें पीने के लिए दीजिए। ये संभवतः उनके लिए टॉनिक का वर्क करेगा और उनको इससे लाभ मिलेंगे। ये सिंपल रेमेडीज अगर आपको फ़ायदा देती हैं तो अपना जो अनुभव है कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो को पहुंचाने के लिए इसे शेयर करें और बेल आइकॉन हिट करना ना भूलें ताकि हमारे जो न्यू अपलोड्स होते हैं वो समय पे आप तक पहुंचे और आप उससे पूरा का पूरा फ़ायदा ले पाएं। आशा है कि हम इसी तरह आप तक पहुंचाने के लिए जो भी सब्जेक्ट चूज करते हैं वो आपको पसंद आते हैं। फिर मिलेंगे, अपने शब्दों को विराम देती हूँ। धन्यवाद।